अब एक हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये स्पेशल जर्नल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आए से देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बाय फारूक ट्रेडर्स ड्यूरिंग मार्च 2009 मार्च की फारूक ट्रेडर्स की ये कुछ कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन्स हैं एंड ये परचेजेस की हैं। देखा जाए तो परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एंड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। तो रिक्वायर्ड हमसे क्या है, record the above transaction in purchase journal page number 9 and make posting to the account payable subsidiary journal use 3 column ledger account। अच्छा, ये subsidiary ledger ही है जिसमें कहा है कि use 3 column ledger accounts। तो कोई नई बात नहीं है, सिंपल subsidiary ledger जैसे हम बनाते आए हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा। यहाँ पर हमें जितनी भी ट्रांजेक्शन दी गई है उन्हें हमें परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करनी जो कि परचेज की है, ठीक है। एंड अकाउंट पेबल का सब्सिडियरी लेजर भी बनेगा। सेकेंड रिक्वायर्ड है प्रीपेयर शेड्यूल ऑफ अकाउंट पेबल ऑन मार्च 31, 2009। शेड्यूल मांगा है अकाउंट पेबल का। देखिए शेड्यूल दो तरीके का होता है स्पेशल जर्नल में, एक होता है अकाउंट रिसीवेबल का शेड्यूल एंड एक होता है अकाउंट पेबल का, ठीक है। यहाँ पे हमें अकाउंट पेबल का हमसे पूछा गया है, तो ये एक नई चीज़ आई है हमारे पास शेड्यूल। अभी जितने भी हमने क्वेश्चन स्पेशल जर्नल के देखे हैं उसमें हमें शेड्यूल नहीं मिला रिक्वायर्ड में, तो ये एक नई चीज़ है, इसे भी मैं आगे चल के बताती हूँ। तो पहले हम रिक्वायर्ड जो फर्स्ट रिक्वायर्ड है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने हेडिंग डाली फारूक ट्रेडर्स परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2009। सेम जैसे परचेज जर्नल बनता है, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लाई, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। परचेज जर्नल का पेज नंबर था 9 जो कि हमने यहाँ पे पेज नंबर 9 शो कर दिया। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन है परचेज की वो हम परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। मार्च 7 परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम नासिर सन्स फॉर 8000। बड़ी सिंपल ट्रांजेक्शन है कि परचेज हुई है मर्चेंडाइज उधार पर, किससे, नासिर सन्स से। तो यहाँ पे हमने लिखा 7 मार्च, नेम ऑफ सप्लाई नासिर सन्स, उनकी अमाउंट थी 8000। 11 मार्च परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम एसन ब्रदर्स फॉर 13000। बहुत ईजी है। 11 मार्च नेम ऑफ सप्लाई एसन ब्रदर्स, उनकी अमाउंट थी 13000, ये परचेज किया, ठीक है। 17 मार्च परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम यासिर ट्रेडिंग कंपनी फॉर 7000, सारी एक जैसी ही हैं। 17 मार्च यासिर ट्रेडिंग कंपनी 7000। 26 मार्च परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम नासिर सन्स फॉर 6000। तो यहाँ पे हमने लिखा 26 मार्च नासिर सन्स, अमाउंट थी 6000। 4 ट्रांजेक्शन थी जो कि चारों की चारों परचेज की थी, ठीक है, जो कि हमने परचेज जर्नल में उनको रिकॉर्ड कर लिया। अब हम टोटल कर लेते हैं एंड लास्ट में जो हम एक एंट्री पास करनी होती है वो कर लेते हैं। सो हमने लाइन ड्रॉ करी, मंथ की लास्ट डेट डलेगी 31 मार्च। परचेजेस की जो एंट्री थी वो ये थी परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट भी शो करना है। 8000, 13000, 7000 एंड 6000 को हमने टोटल किया तो ये हमारे पास आया 34000, ठीक है। ये हमारा परचेज जर्नल कंप्लीट बन गया। अब हम अकाउंट पेबल का सब्सिडियरी लेजर बना लेते हैं। फारूक ट्रेडर्स सब्सिडियरी लेजर ऑफ अकाउंट पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2009, ठीक है। यहाँ पर हमें ये नहीं कहा हुआ कि किस सप्लायर का सब्सिडियरी लेजर बनेगा, ठीक है, या हर एक का बनेगा, कोई ऐसी बात नहीं की। तो इट्स मीन कि जितने भी यहाँ पे सप्लायर हैं उन सब का हम सब्सिडियरी लेजर बनाएंगे 1 by 1। तो पहले जो हमारे सप्लायर थे वो थे नासिर सन्स, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें यहाँ से पता चला कि पहले सप्लायर जो थे वो नासिर सन्स थे। तो यहाँ नासिर सन्स का हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, सब्सिडियरी लेजर का डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। तो नासिर सन्स से हमने परचेज की थी 7 मार्च को, ठीक है। 7 मार्च को हमने नासिर सन्स से परचेज की थी जो कि 8000 की थी। तो इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि यहाँ पे हमने डेट लिखी 7 मार्च परचेजेस। अच्छा, यहाँ पर अगर पेज नंबर होता है, जैसे परचेज की अगर हम ट्रांजेक्शन को पिक कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज जर्नल का जो है वो पेज नंबर डलेगा। अगर हम परचेज रिटर्न के जर्नल से अगर कोई ट्रांजेक्शन पिक करें तो यहाँ पे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का जो है वो पेज नंबर डलेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ परचेज जर्नल हमने जो है बनाया है, तो यहाँ पे सिर्फ परचेज जर्नल ही है और उसी की ट्रांजेक्शन को पिक करते हुए हमें सब्सिडियरी लेजर बनाना है। तो यहाँ पे हमने परचेज जर्नल का पेज नंबर 9 डाला और 8000 जो थे, जो नासिर सन्स से हमने फर्स्ट 7 मार्च को परचेज की थी, उसकी अमाउंट थी 8000 जो कि क्रेडिट साइड पर आएंगे क्योंकि अकाउंट पेबल की नेचर जो है वो क्रेडिट है, ठीक है। सब्सिडियरी लेजर अकाउंट पेबल को देखते हुए बनेगा, ठीक है, और उसकी नेचर के अकॉर्डिंग। तो अकाउंट पेबल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो अकाउंट पेबल जाता है क्रेडिट साइड पे, तो जो भी परचेज की अमाउंट होगी वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आएगी।
8,000 और यही हमने बैलेंस में उठा के रख दी भाई 8,000। 7 मार्च को नासिर सन्स को हमें 8,000 पे करने हैं। फिर देख लेते हैं कि नासिर सन्स से और कोई परचेज वगैरह हुई है, तो बिल्कुल हुई है। 26 मार्च को नासिर सन्स से अगेन परचेज की है हमने 6,000 की। तो यहाँ पर हमने लिखा 26 मार्च अगेन परचेजेस हुई है, पेज नंबर 9 लिख दिया हमने, परचेज जर्नल पेज नंबर 9 एंड 6,000 अगेन जो है वो क्रेडिट साइड पर आएंगे क्योंकि परचेज ही हुई है। तो ये 8,000 जो थे ये हमने ये वाले रखे थे, ठीक है, और इसकी नेचर क्या थी, क्रेडिट, और ये क्रेडिट वाली अमाउंट हमने बैलेंस में रख दी थी। अब ये 6,000 की अमाउंट भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 8,000 में हमने 6,000 प्लस करे तो ये 14,000 आ गए। 26 मार्च को नासिर सन्स को टोटल हमें 14,000 पे करने हैं। सब्सिडी लेजर से हमें ये एक आसानी हो जाती है कि किसी भी सप्लायर को जितने भी पैसे हमें देने टोटल, वो हमें सब्सिडी लेजर से पता चल जाता है। तो नासिर सन्स का जो है वो सब्सिडी लेजर कंप्लीट हो गया है। सेकंड थे हमारे पास एहसन ब्रदर्स, उनका हमने सब्सिडी लेजर फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। एहसन ब्रदर्स से 11 मार्च को वन टाइम जो है वो परचेज हुई है 13,000 की। तो यहाँ पे हमने लिखा 11 मार्च परचेजेस, पेज नंबर 9 परचेज जर्नल का, एंड 13,000 जो हम क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, ठीक है, एंड यही 13,000 यहाँ पे बैलेंस में हम रख देंगे। इसके बाद एहसन ब्रदर्स से कोई और परचेज नहीं हुई है, इसलिए हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी एंड ये पता चल गया कि 11 मार्च तक जो है वो हमें एहसन ब्रदर को 13,000 पे करने हैं। मतलब एहसन ब्रदर ने ना ही तो और परचेज की, ना ही उनको कोई रिटर्न हुई, तो जस्ट सिर्फ 13,000 जो है वो हमें पे करने एहसन ब्रदर्स को। थर्ड हमारे जो सप्लायर थे वो थे यासिर ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे यासिर ट्रेडिंग कंपनी का एक फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। यासिर ट्रेडिंग कंपनी से भी वन टाइम ही हमने परचेज करी है 17 मार्च को 7,000 की, ठीक है, 7,000। तो यहाँ पे हमने लिखा 17 मार्च परचेजेस, परचेज जर्नल पेज नंबर 9 एंड 7,000 हमने क्रेडिट साइड पर रख दी। यही 7,000 हमने बैलेंस में रख दिए कि 17 मार्च को एक ही दफ़ा जो है वो यासिर ट्रेडिंग कंपनी से हमने परचेज़ की थी जो कि 7,000 थे। इसके बाद कोई और परचेजेस या रिटर्न वगैरह नहीं हुई है, तो टोटल यासिर ट्रेडिंग कंपनी को हमने 7,000 पे करना है। तो ये सब्सिडी लेजर हमारा कंप्लीट हो गया अकाउंट पेबल का। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो थी, देखिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट में तो परचेज जर्नल बनाने के लिए कहा था एंड अकाउंट पेबल का सब्सिडी लेजर कहा था, ठीक है। थर्ड सेकंड रिक्वायरमेंट थी अकाउंट पेबल का शेड्यूल बने। अकाउंट पेबल का शेड्यूल जो बनेगा वो सब्सिडी लेजर को देखते हुए बनेगा। तो किस तरीके से, जैसे फारूक ट्रेडर्स शेड्यूल ऑफ अकाउंट पेबल फॉर द मंथ ऑफ 31 मार्च 2009, ठीक है। शेड्यूल बहुत सिंपल है, एक बस कॉलम बनाना है सिंपल, ठीक है। जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं उनके यहाँ पे हमने नाम मेंशन करने के, एक नासिर सन्स थे, एक एहसन ब्रदर्स थे, एक यासिर ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, यासिर ट्रेडिंग कंपनी लिखते हैं। यासिर ट्रेडिंग कंपनी, और या वो अमाउंट लिखेंगे हम जो हमें एग्जैक्टली देनी है सप्लायर को, ठीक है। तो नासिर सन्स को कितनी अमाउंट, जो टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है उनको, 14,000, ठीक है। ये 14,000 जो लास्ट बैलेंस होगा ना वो अमाउंट हम पिक करेंगे। तो नासिर सन्स को टोटल अमाउंट जो हमें देनी है वो 14,000 है, हमने 14,000 लिख दी, ठीक है। इसके बाद एहसन ब्रदर्स जो थे उनको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है, तो 13,000 हमने उनको पे करनी है टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे हमने 13,000 एंड यासिर ट्रेडिंग कंपनी को टोटल कितनी अमाउंट हमने पे करनी है, 7,000, तो ये हमने 7,000 लिख दी। यहाँ की जो टोटल अमाउंट होगी, देखिए ये वाली कोई सी मत रखिएगा, देखिए ये नहीं रखिएगा, कौन सी अमाउंट हम मतलब लास्ट में, मतलब ये शेड्यूल जो है ना अकाउंट पेबल का शेड्यूल है कि आप हर सप्लाई की फाइनल अमाउंट बताइए कि अब आपको टोटल कितनी पे करनी है। तो हमने बताया नासिर सन्स को टोटल 14,000 हमने देने हैं, ठीक है, एहसन ब्रदर को 13,000 पे करने हैं, ठीक है, एंड यासिर ट्रेडिंग कंपनी को 7,000 जो है हमने पे करने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा नासिर सन्स को 14,000 हमें देने हैं, एहसन ब्रदर को 13,000 पे करने हैं, यासिर ट्रेडिंग कंपनी को 7,000 पे करने, तो टोटल जो है वो 34,000 जो है वो हमें सप्लायर को देने हैं, ठीक है। तो ये होता है शेड्यूल ऑफ अकाउंट पेबल। हमारे पास जितने भी सप्लायर हैं उन सबके नाम लिखे, उनकी फाइनल अमाउंट्स उनके सामने लिखी एंड टोटल कर दियो, यहाँ पे टोटल एक नेम डाल दिया कि भाई टोटल है 34,000, ठीक है। ये शेड्यूल हो गया अकाउंट पेबल का।
बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था स्पेशल जर्नल का, जो कि आपका कंप्लीट हो गया है।